पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 450। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, सर्वस दे तुम्हें रिझाऊं। नैनों से स्वागत गाऊं, सर्वस दे तुम्हें रिझाऊं। अखियन जल पैर धुलाऊं, ये झूले तुम्हें झुलाऊं। अखियन जल पैर धुलाऊं, ये झूले तुम्हें झुलाऊं। प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। प्रेमामृत रस नहलाऊं, भोजन रस मधुर कराऊं। ये कोमल सेज सुलाऊं, सुरभित अति पवन झुलाऊं। ये कोमल सेज सुलाऊं, सुरभित अति पवन। कोमल कर चरण दबाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं। कोमल कर चरण दबाऊं, छवि निरख निरख सुख पाऊं। छन छन मन मोद बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। छन छन मन मोद बढ़ाऊं, नाचूं गाऊं हर्षाऊं। नख सिख पर बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। नख सिख पर बलि जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं। मैं तुमको शाम बुलाऊं, सादर घर में पधराऊं। मैं तुमको शाम सादर घर में पधराऊं, नैनों से स्वागत गाऊं, सर्वस दे तुम्हें रिझाऊं। राधा 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 राधा।
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की, पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है क्या आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। आज अभी जब तक भोग लगेगा तभी तक सत्संग होगा, उसके बाद तुरंत शयन आरती हो जाएगी। वैसे किसी को कहीं वहाँ जाना है क्या? विशाखा बहन के किस किस को जाना है? हाथ खड़े कर दो बस। अच्छा, तुम्हें जाना है ना? नहीं जाना तो फिर अपने आराम से सत्संग करें। जिसे जाना हो उठ के जा सकता है, कोई वो नहीं है, रोक टोक नहीं है ना। बाकी राधेश्याम जी अपडेट लेते रहना, भोग कब वहाँ पे चालू लग गया? भोग लग गया आकाश? चल बहुत बढ़िया। मैं इतनी देरी नहीं करता। चलो नहीं, अपन 9:30 बजे और कर देंगे, कोई रुके या ना रुके। चलिए भाई सत्संग शुरू करते हैं। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में और चारों ही वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में कुछ विशेष बात है। भक्तों के लिए भगवान के नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी है। थोड़े में ज़्यादा मिलता है यहाँ, पाप भी और पुण्य भी। आप मन से कोई पाप सोचोगे ना, उसका अपराध नहीं लगेगा, लेकिन मन से भगवान का स्मरण कर लोगे, फल मिल जाएगा। हैं? अपराध का उतना भाव नहीं है भगवान के यहाँ। भगवान जानते हैं कि अपराध के लिए ही पैदा हुआ था, भजन बड़ी मुश्किल से कर रहा है, तो भगवान की दृष्टि बड़ी, वो कहते पाक पवित्र है। तो भगवान दोषों को नहीं देखते हैं, भगवान हमारे गुणों की तरफ देखते हैं कि भैया ये 100 में से किसी एक वृत्ति से मेरी तरफ लगा हुआ है, तो भगवान उस एक वृत्ति को पकड़ते हैं। बाकी कहते हैं 99 को मैं हटा लूँगा अपने आप, तू एक से लगा रहा है मेरी तरफ। देखो कलयुग के आने पर भगवान ने विशेष कृपा कर दी, सभी साधनों की शक्ति को नाम महाराज में लाकर रख दिया है। भगवान ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति नाम महाराज में रख दी। अच्छा, इसमें विलक्षणता यह रखी कि स्मरणे न काल है, कि स्मरण का कोई काल नहीं रखा। सुबह दोपहर शाम जब मर्जी, जब आपका मन करे तब भगवान का नाम लो। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए भी, कुल्ला भी मत करो, भगवान का नाम लो। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जपने के लिए भगवान ने कोई समय नहीं बांधा, कोई पात्र विशेष की बात नहीं कही, कोई विधि विशेष की बात नहीं कही। कोई जपे और कैसे ही जपे, कोई जपे और कैसे ही जपे, किसी तरह से भगवान नाम में लग जाए। सज्जनों, सतयुग त्रेता द्वापर में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे और विधियां जानते थे। उन्हें ज्ञान भी होता था, समझ होती थी कि आयु भी बहुत बड़ी होती थी, 10-10 हज़ार साल जी रहे हैं भैया। कलयुग के आने पर सब बातों की कमी आ गई और उम्र भी घटती जा रही है। पहले के बड़े बूढ़े 100-100 साल जी रहे हैं अभी भी, और अब के जो है वो 60 भी नहीं निकाल पा रहे सही से। तो कमी आने की वजह से भैया संतों ने एक विशेष उपाय निकाला। जीवों के उद्धार के लिए सबसे सुगम उपाय भगवान ने दे दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। संसार से पार होना चाहते हो तो नाम का जप करो। जालजी राम एक संत हुए,
वे कहते हैं जुगती बताओ जाल जी राम मिलन की बात, मिल जासी जो माल जी, थे राम रटो दिन रात, थे राम रटो दिन रात। जालाराम जी बड़े सिद्ध संत हुए हैं, खूब भजन करते थे। आपने कथा सुनी होगी, राधे श्याम जी एक बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। जालाराम जी कथा सुनते थे एक पंडित जी से, पंडित जी से मित्रता थी उनकी, और मित्रता थी तो पंडित जी जानते थे भैया जालाराम जी बड़े उच्च कोटि के संत हैं। और पंडित जी ने एक दिन ऐसे भाव में आके कह दिया, जलाराम जी हम आपको कथा सुनाते हैं, कभी आप भगवान के वैकुंठ धाम जाओ तो हमें जरूर ले चलना। जैसे भाव में आके बोल देते हैं ना कि महाराज जी हमें भी ले चलना, आप जिस निकुंज में प्रवेश करोगे उसी निकुंज में चलने हैं। अब जलाराम जी ने कह दिया ठीक है भाई तूने कह दिया। अब संत तो भैया मजाक में भी मजाक नहीं करते हैं, उनकी मजाक की बात सीरियस लेना, हमेशा मजाक नहीं करते हैं संत। अब उन्होंने ऐसी बात बोल दी तो जालाराम जी, वो पंडित जी दूसरे गांव में कथा कहने गए तो कथा कह करके वापस आ रहे थे। जालाराम जी अपना वैकुंठ जा रहे थे, शरीर छूट गया उनका। अच्छा, पंडित जी रास्ते में मिले। जालाराम जी सूक्ष्म शरीर से अपने, और बैलगाड़ी थी सफ़ेद कलर के, उनके बैल थे, उस पर बैलगाड़ी में जो, और सारी बैलगाड़ी सजी हुई थी बिल्कुल वाइट, और बढ़िया तरीके से महाराज जालाराम जी उस पर बैठे हुए हैं बैलगाड़ी में। और बगल से जैसे पंडित जी निकले, पंडित जी से बोले पंडित जी चल रहे हो क्या वैकुंठ? पंडित जी ने देखा बैलगाड़ी, कह रहे बताओ बैलगाड़ी में भी वैकुंठ जाते हैं क्या महाराज? आप तो इतने उच्च कोटि के संत हो, आपको तो पता है विमान आता है। तो जलाराम जी ने कहा भाई देख वैकुंठ चलना है तो बता। नहीं हम तो जा रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं ऐसी बैलगाड़ी में आप ही वैकुंठ जाओ, हम तो विमान में जाएंगे। वो मजाक सोच रहे थे कि कहीं नहीं वैकुंठ जा रहे, बैलगाड़ी में घूमने निकले होंगे। गांव पहुंचे तो पता लगा जालाराम जी का शरीर छूट गया। और उनके आंसू ना रुके पंडित जी के। पंडित जी कह रहे यार वो तो सच में वैकुंठ ले जा रहे थे मुझे, मेरी तो बुद्धि मारी गई हैं, मेरी तो बुद्धि मारी गई। तो ऐसी बात है भैया, ये मौका चूकना नहीं है। जो अब के पौना पड़ी तो फिर 84 आए। हम सोच तो रहे हैं कि अभी लूरू पूरू को पाल लें, मकान बना लें, बिल्डिंग खड़ी कर लें, एक झटके में सांस रुक जाती है और पता नहीं चलता है। फिर लूरू पूरे ही ऐस कर रहे होते हैं वही ऐस कर रहे होते हैं, कह रहे बापू इतना छोड़ के गया है, चला गया पर छोड़ कर गया। और ये मत सोचना कि आपका भजन कोई और करेगा, कि पीयूष प्रभु मेरे लिए माला करेंगे, अपनी नहीं हो रही तो दूसरे की कैसे करेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं भाई रात दिन भगवान का नाम जप करते चले जाओ बस। आज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से एक साधक पूछ रहा था कि महाराज जी गृहस्थ में रहते हैं, 36 काम होते हैं और तरह तरह के लोग मिलते हैं, भगवान का नाम, कह रहे झूठ बोलते हो। मैंने रील भी भेजी थी आज परिकर में, झूठ बोलते हो। क्या कष्ट है राधा 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 कहने में? कौन तुम्हारी जीभ पकड़ रहा है बताओ भाई? कोई नहीं पकड़ रहा जीभ। असल में हम ही नहीं पकड़ना चाहते हैं भगवान के नाम। महाराज जी ने खुद बोला, मैंने कहा ये बात तो मैं बोलता हूँ, महाराज जी कैसे बोल रहे हैं आज? महाराज जी कह रहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम ही देख रहे हैं घंटों में हैं। महादेव जी प्रणाम। महाराज जी नहीं सुनते हैं तो सोच रहा। तो महाराज जी ने बोला कि भाई बड़ी विशेष बात है, राधा नाम लेने से कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, ना घर वाले रोक रहे हैं, ना ऑफिस वाले रोक कर सकते हैं तुम्हें, कोई नहीं रोक सकता। राधा 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 चल रहा है अंदर, कौन रोक सकता है? जब मैंने रील सुनी तो तुरंत शुरू कर दिया राधा राधा। मैंने कहा यार संत याद दिला रहे हैं, इसी बात तो शुरू हो जाना चाहिए नाम जब।
तो हरिराम दास जी महाराज कहते हैं, जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमिरीजे राम। अगर मुक्ति चाहते हो तो राम जपना पड़ेगा भैया। हरिया गेले चालता जैसे आवे गांव। अर्थ है इसका, जैसे रास्ता चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं, ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं। भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। इसलिए यह राम नाम बहुत ही सीधा और सरल साधन है। रसना से रटिबो करो आठों पहर अभंग। रामदास उस संत का राम न छाड़े संग। उस संत का राम जी संत संग नहीं छोड़ते हैं भैया, जो राम नाम जपता है। संत महापुरुषों ने नाम को बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया, जिससे हर कोई ले सके। परंतु लोगों में प्रायः एक बात हुआ करती है कि जो वस्तु ज़्यादा प्रकट होती है उसकी वैल्यू कम होती है, उसका आदर नहीं करते। अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाने से उसका आदर नहीं होता। नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि खाली राम राम से क्या होगा। एक संत ने कहा था, राम राम कभी खाली होता ही नहीं है। राम राम सदा राम से भरा होता है। ठोस वस्तु है भगवान का नाम, पोल नहीं है। पोल तो हम जैसे लोग हैं, तो बातन में होशियार और अंदर से खाली पड़े हैं। तो हमारी क्या संसार में पोल है, और भगवान के यहाँ पोल नहीं है। संसार, अच्छा भगवान की पोल संतों ने खोल दी। भगवान की जो पोल है वो संतों ने खोल दी कि प्रभु मिलेंगे कैसे आसानी से। हमारे भाई बहनों में ये विचार उठता है कि हमारे को कोई विशेष साधन बताया जाए, कोई विशेष साधन बताया जाए। और जब उनको कहते हैं कि प्राणायाम करो, ऐसे बैठो, आहार विहार करो, पनीर मत खाओ, रसगुल्ला मत खाओ, ये नहीं लिखा है। कहीं सोचो कि पनीर निकालना, क्या अभी जा रहे हैं और पनीर निकालने। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि साधन पूछते हैं साधक कि महाराज जी को साधन बता दो। साधन बता देते हैं, प्राणायाम करो, कह रहे होता नहीं है। आहार विहार करो, होता नहीं है। महाराज जी हम गृहस्थी हैं, हमसे निभता नहीं है, क्या करें, यह तो कठिन है। स्वामी जी कहते हैं फिर राम राम कर भाई, फिर राम राम कर। अच्छा राम राम कह देते हैं करने के लिए, तो कहते हैं राम राम तो हमारा धोबी भी करता है, दूध देने वाला भी आता, वो भी राम राम करता है, बच्चे राम राम बोलते थे। इसमें क्या खास बात है? कोई खास साधन बताओ। कोई अच्छा अखड़ संत हो तो मुंह पे रैपटा मार कह रहे ये है खास साधन। तुझे ऐसी बात समझ में नहीं आएगी। असर आया है ना एक थप्पड़ में। जैसे हनुमान जी ने किसका घूंसा मारा था? लंकिनी के। जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे, लंकिनी कहती है ए चोर। हनुमान जी कहते हैं यही गड़बड़ कर दी। जिसका खुद का मालिक चोर है, हमारी माता को लेकर के आ गया चुरा करके, वो हमें चोर कहती है। मुट्ठी का एक महाकपि हानि है? और तजत वमन है? रुधिर मतलब खून निकला, बाहर निकला, मतलब रक्त निकलते ही विरक्त हो गई। रक्त निकलते ही विरक्त हो गई और कहने लगी आहा देख ही नैन राम कर दूता। आह प्रभु, राम जी के दूत का दर्शन हो गया, इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। विरक्ति आ गई तत्काल। प्रभु जाइए, कह रहे अब तो जाना ही गई, अब तो महाराज जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी ही बात है भैया, अगर प्यार से समझना है तो फिर संत चांटा देते हैं बढ़िया वाला। स्वामी जी कहते हैं राम राम करो, तो कहते हैं कि भाई राम राम बालक भी करते हैं। राम राम में क्या है? अब सज्जनों बताओ कौन सा बढ़िया साधन बताऊं उन्हें। अगर विधियां बताएं तो होती नहीं, और राम राम बालक भी करते हैं। राम राम में क्या है, यह जवाब मिलता है। अब आप ही बताओ उनको क्या कहा जाए। परमात्मा से विमुख होने का यह एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हमसे होता नहीं है। परमात्मा से विमुख होने का एक बढ़िया बहाना है
हमसे होता नहीं। भगवान के नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई। भगवान के नाम के प्रकट हो जाने से नाम में शक्ति कम नहीं हुई है। नाम में अपार शक्ति और ज्यों की त्यों मौजूद है। इसको संतों ने हम लोगों पर कृपा करके प्रकट कर दिया, परंतु लोगों को यह साधारण दिखता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, है ना, आराम से जपा जाता है, राम बोल दिया, आराम से बोला जा रहा है, तो इसलिए हमें लगता है सुखद है, सुलभ है, इसलिए इसका आदर कम है। और यहीं जबान पे लकवा मार जाए, जीभ हिले ना, फिर बोल के दिखाओ राम राम, टेढ़ी हो जाए जीभ, फिर पता चलेगा कितना मुश्किल है। राम की जगह लाम निकलेगा, निकले भी ना निकले। और क्या पता निकले भी ना निकले। नाम जब साधारण तभी तक दिखता है जब तक इसका सहारा नहीं लेते, इसके शरण नहीं होते। शरण कैसे होवे, विधि क्या है? शरण लेने की कोई विधि नहीं होती भाई। कहते शरण की, शरणागति की विधि क्या है? शरण होने की विधि क्या है? महाराज जी कहते हैं शरण लेने की तो आवश्यकता होती है, विधि थोड़ी होती है। महादेवा, शरण की तो आवश्यकता होती है, विधि थोड़ा ही ना होती है कि कोई प्रोग्राम बना दिया है कि 4 दिन का क्लास है और तुम शरणागति सीख जाओगे। यहाँ ये सीखने का नहीं होता, इसकी आवश्यकता होती है। महाराज जी उदाहरण देते हैं, जैसे चोर डाकू आ जाएं, मारने पीटने लगे, ऐसी आफत में आ जाएं, तो पुकारते हैं कि नहीं कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। कोई लाठी लेकर कुत्ते के पीछे पड़ जाए और वहाँ भागने की कहीं जगह नहीं हो तो बेचारा कुत्ता लाठी लगने से पहले ही चिल्लाने लगता है। यह चिल्लाना क्या है? वह पुकार करता है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। उसके पुकार की कोई विधि होती है क्या? उसने स्टेप लिया, पहले हल्का पुकारो, फिर थोड़ा ऊंचा, फिर थोड़ा कोई विधि नहीं है। आवश्यकता है पुकार उसकी, क्योंकि उसे पता चल गया है वो मुसीबत में है। ऐसे ही भैया सत्संग से हमें पता चलता है हम 84 लाख योनि में फंसे हुए हैं, तब जीव पुकार उठता है। अभी हमें भय ही नहीं है। महादेव जी, भय है आपको किसी वस्तु का? कोई भय नहीं है। मृत्यु आएगी, अरे देख लेंगे, देख नहीं लेगा, प्राण निकलेंगे ना, 100 बिच्छुओं के काटने का डंक का ऐसा दर्द होता है, ऐसा संतों ने बताया भैया। हमने तो प्राण निकलते हुए देखे, अपने पिताजी के निकलते हुए देखे, कैसे एक एक सांस लेना व्यक्ति को भारी पड़ता है भाई, है महादेव जी। आखिरी 3 सांस में मैंने अपने पिताजी को देखा, कैसे लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे, और पूरी 3 सांसें उन्होंने लंबी खींची। मैंने कहा गंगा जल डाल देता हूँ भाई तीनों पे ही, मुझे लग रहा है ये आखिरी 3 सांसें। गंगा जल डाला तुरंत के तुरंत, भाई जी की वाणी सुनाई। मैंने कहा कैसे ना कैसे कल्याण हो जाए भैया। तो वो 3 आखिरी सांस आना बड़ा भारी पड़ता है। अभी तो हमें ऐसा लगता है बढ़िया चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, एसी में सो रहे हैं, सांस पे सांस आ रही है, एसी को पी जाऊँ ऐसा मन करता है। गर्मी में तो एसी को ही पी जाऊँ, ठंडक आ जाए शरीर में। तो बहुत मुश्किल होता है भैया एक एक सांस आना। महादेव जी, जब हरिद्वार में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, बहुत घबरा गया था यार। अक्सर मैं घबरा ही जाता हूँ जब भी बेहोश इस टाइप का होता है मेरे साथ, मैं घबरा जाता हूँ। मन करता है कि कैसे काम चलेगा यार, क्योंकि विपत्ति आते ही सबसे पहले एक काम होता है, हम भगवत नाम भूल जाते हैं। हम भगवत नाम, भगवत स्मृति नहीं होती है, मन में बस ये आता है कैसे ये पीड़ा और ये कष्ट दूर हो जाए, कैसे ये पीड़ा और कष्ट दूर हो जाए, कोई मुझे अस्पताल ले जाए। बिरजू मुझे ले गया सामने वाले हॉस्पिटल में जहाँ आश्रम में रुके थे ना भैया के साथ, सामने वाले में ले गया महादेव जी मुझे, एकदम सामने ही था, राम जानकी अस्पताल नाम से था। तो उसमें जैसे घुसे तो डॉक्टर को दिखा, 3-4 डॉक्टर थे लाइन से ही बैठे हुए थे। एक डॉक्टर के पास गए, जैसे अंदर मेरे को देखो, उसने जीभ दिखाओ। मैंने कहा यार मुंह खुल नहीं रहा, तुझे जीभ दिखाऊं। और सूख गए थे, पानी की कमी थी शरीर में। जैसे ही जीभ दिखाई वो कह रहा है इसे ले जाओ फटाफट। मैंने कहा ऐसा क्या बोल रहा है यार, मर थोड़ी रहो, तू तो ऐसे बोलता हूँ। मैं कहा मुंह खोल रहा हूँ, पूरा ध्यान से देख, एक बार बच सकता हूँ। कह रहे ले जाओ इसे, फिर कह रहे पूरी बात बताओ कहाँ ले जाना है।
रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहाँ लेकर के गए। महादेव जी वगैरह, काका वगैरह सब पट को लगे, ठाकुर जी सुनना चाह रहे हैं, अस्पताल का था। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। हरि बोल। भोग लग गया है, अब जिसको जिसको जाना हो वहाँ प्रोग्राम है वो जा सकता है भाई, ठीक है? हैं? यहाँ भी कोई नहीं है, वहाँ भी कोई नहीं है, पता नहीं गए गए बंक मार गए सब। बच्चे कह रहे हैं वहाँ भी कोई नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है, बंक मार के सारे बच्चे। जा कहाँ रहे हैं? तो भैया जिसे जिसे जाना हो वो जा सकता है, सबको परमिशन है कहीं फिर, क्योंकि भैया ने बोला था ओवर करा देना भोग लगते ही। अब हमने को किसी को जाना है नहीं तो बैठे हैं, इसलिए समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। हाँ, तो अस्पताल की बात चल रही थी, तो महादेव जी वहाँ लेट गए। अब वो इसमें वो क्या लगता है, कैनुला हाथ में, यहाँ पे वो नस नहीं मिलती, हर बार का यही झंझट है, वो नस नहीं मिलती, और नस नहीं मिलती तो फिर मुझे लगता है यार अब ये ग्लूकोज चढ़ेगी कैसे, पानी कैसे जाएगा शरीर में, पानी नहीं जाएगा फिर मैं चला जाऊँगा। वो घबराहट के मारे भगवान नाम एक बार भी याद नहीं आया महादेव जी। सच बता रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है कि अंगद जी की कोई मतलब वो बात याद ही नहीं आया भाई। कब याद आया? जब वो कैनुला लग गया ना, हाँ अब भगवान का नाम लेता हूँ, कैनुला लग गया अब मैं बच जाऊँगा। नाम पर विश्वास नहीं है, उस कैनुला पे विश्वास है। अब ये लग गया मैं बच जाऊँगा, और आराम से नाम जप कर लेता हूँ, माला पूरी कर लेता हूँ अब अपनी। एक बार पूज्य भक्तमाली जी महाराज, पूज्य बड़े भक्तमाली जी महाराज बीमार हुए थे, कोई दिक्कत थी उन्हें, तो किसी ने बोला कि महाराज जी आप प्राणायाम करो, कपाल भाती वगैरह ये सब चीज़ें करो तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा क्या राम नाम में ताकत खत्म हो गई है क्या, जो अब हमें आसनों का सहारा लेना पड़ेगा? कहा कि हमारे राम नाम में बहुत सामर्थ्य है, हम राम नाम से सब ठीक कर लेंगे। तो ये संतों का विश्वास होता है भैया। हमें विश्वास अभी संसार पर ज़्यादा है, नाम पर कम है। जिस दिन नाम पर विश्वास हो जाएगा उस दिन किसी भी परिस्थिति में घबराहट नहीं होगी। घबराहट होती है, बीमारी में घबराहट होती है, किसी भी चीज़ में घबराहट होती है, इसका मतलब अभी नाम का आश्रय और वो विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है। अभी और दृढ़ करने की आवश्यकता है। इसमें निराश नहीं होना है कि दृढ़ नहीं हुआ, इतने सालों से भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो अब छोड़ देना सही है। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है, और मजबूती के साथ लगना है कि अगली बार अगर मेरे को कोई दिक्कत हो तो दवाई से पहले राम का नाम निकलना चाहिए मुख से, तब बात बनेगी भैया। तो स्वामी जी कहते हैं भैया शरणागति के लिए कोई विधि नहीं है, शरणागति तो आवश्यकता है। शरण में आना आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि में हम पड़े हुए हैं। कहीं फिर से गधा कुत्ता घोड़ा बन गए तो गड़बड़ हो जाएगी भैया। शरणागति सुगम होती है जब अपने पर आफत आती है और अपने को कोई भी उपाय नहीं सूझता, तब हम भगवान के शरण होते हैं। जैसे हमें कोई भी दिक्कत आती है, घर पे बच्चा बीमार हो जाता है, सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? कहाँ आसरा है हमारा? सबसे पहले हम पूज्य भैया को फ़ोन मिलाते हैं, भैया कोई मंत्र है क्या, कोई बात, भैया आप प्रार्थना कर दो भैया। करते हैं ना? क्यों? शरणागति की आवश्यकता है, वहाँ पर शरण की आवश्यकता है। हमें विश्वास है अपने पूज्य भैया पर कि हमारे भैया सब ठीक कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले उधर ही जाती है, दृष्टि उधर ही जाती है। तो ऐसी बात हो जाएगी जब हमारा विश्वास भगवान के नाम पर हो जाएगा, संतों पर हो जाएगा, तो भैया सीधी दृष्टि उधर ही जाएगी। उस समय हम जितना भगवान के अधीन होते हैं उतना ही काम जल्दी बनता है भैया। इसमें कोई विधि की आवश्यकता नहीं है। बालक माँ को पुकारता है तो क्या कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि इस समय रोना शुरू करूं तो सिद्ध होगा और माँ आएगी मुझे गोद में उठा लेगी?
वो तो रोना शुरू कर देता, विधि नहीं है। एक बार रोएगा फिर हंस देगा बीच में, फिर रोएगा फिर हंस देगा बीच में। ऐसा बालक करते हैं भाई। कोई मुहूर्त नहीं। अच्छा, कोई टाइम भी नहीं बांधा कि माँ को पुकारना है, माँ को बुलाना है तो रोने के लिए, मतलब आधा घंटा रोऊंगा तो माँ आ जाएगी, या 10 मिनट रोऊंगा तो माँ आ जाएगी। जैसे कई लोग पूछते हैं ना, कितना भजन करें कि भगवान आ जाएं। कल सेठ जी ने बोला था, जो ये पूछता है ना कि कितना भजन करें कि भगवान आ जाएं, वो भक्ति नहीं है अभी। कितना क्या है, इतना पितना कुछ नहीं, करते रहो भैया। साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान है। अच्छा, ये सोच करके कि जीवन ही अनुष्ठान, तो अनुष्ठान ना करो। तेज करने के लिए अनुष्ठान होते हैं भाई। भैया ने अनुष्ठान बताया, बेटा ये 3 घंटे का ये अनुष्ठान करना है। भैया फिर मेरे से ना 16 माला नहीं होगी। 3 घंटे अगर अनुष्ठान वाली माला करो, फिर मेरे से 16 माला नहीं होंगी महामंत्र की। ऐसा नहीं, 16 माला तो करनी है, वो तो जीवन भर वाला है। ये अभी वाला है, तत्काल लाभ देने वाला है। तो ये नहीं कि मैं तो आज 8 घंटे की सीटिंग थी राधे श्याम जी, आप ऐसे ही करते हो, 8-8 घंटे आप बैठते हो अनुष्ठान में भाई। पर ये नाम जब भी अपना पूरा करते हैं नियम वाला, ऐसा नहीं कि नियम वाला छोड़ दिया। फिर मंदिर तो आ ही गए, अब सत्संग की क्या हो सकता है। वैसे ही 2-2.5 घंटे यहाँ सिर में माथे में नस दर्द हो जाती। अब घर जाके फिर सत्संग, अंगद जी कह देते स्वाध्याय करो। तो खाली है तो भाई कुछ तो करें। खाली है घर जाके और करना क्या है। IPL देख लोगे 11 साढ़े 11 तक, उसके बाद नींद आ जाती है। मुझे तो नहीं आती किसी को भी नहीं आती। मैं देखता हूँ, माताओं को ले लो, भाइयों को ले लो, सबके 2-2 बजे तक स्टेटस सेट होते हैं नोटिस कर ले, कोई 2-2.5 बजे पिक्चर लगा रहा है, कोई फोटो लगा रहा है। मैं कहा भाई 2:30 बजे तक टाइम है इन लोगों के पास, भजन क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि व्यस्त हैं बाहर की वस्तु। अब कहेंगे अंगद जी का नंबर ब्लॉक मारना पड़ेगा ये स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो बालक ये नहीं कहता कि मैं 10 मिनट रोऊंगा तो माँ आएगी। वो रोता ही रहता है जब तक उसे ये भरोसा है कि रोऊंगा तो आएगी। उसे इस बात का भरोसा है। पर ठाकुर जी तो सर्वथा श्रुतिमल्लों के, मतलब भगवान के हर जगह कान है। भगवान के हर जगह कान है। जहाँ से रोना शुरू करोगे वहीं से भगवान को सुन जाएगा। सब जगह सुनते हैं। इसलिए हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसे भगवान के शरण हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। इसमें अगर कोई बाधक है तो वो अपनी बुद्धि है, अपना निर्णय बाधक हो सकता है, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता, विद्या आदि का अभिमान। भीतर में उनका सहारा रहता है कि ऐसा काम कर सकता हूँ। जब तक यह बल, बुद्धि, योग्यता आदि को अपनी मानता रहता है तब तक सच्ची शरण नहीं होता साधक। इसलिए इनके अभिमान से रहित होकर चाहे कोई शरण हो जाए, और जब कभी हो जाए उसी वक्त बेड़ा पार हो जाता है। अभिमान छोड़कर जैसे ही भगवान की शरण ली तभी बेड़ा पार हो जाता है। भगवान के जो भक्त हैं ना, वो रात दिन तल्लीन रहते हैं भैया। उन्हें ये नहीं है कोई टाइम बंधा हुआ है, इसी टाइम माला जपनी है। उन्हें जब मौका मिलता है तभी लग जाते हैं। भगवान शंकर की तरह, तुम पुनि राम राम।